औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइका GPS 14 की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। ये बेसिक थ्योरी है इसकी, जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज ये इसका डाटा कलेक्टर है, इसके बारे में हम देखेंगे। जो लाइका का ये प्रोग्राम है और GPS है, ये मेजर 4 चीज़ों में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये गो टू वर्क है, ठीक है, जॉब एंड डाटा है, इंस्ट्रूमेंट सेटिंग है, यूज़र सॉफ्टवेयर सेटिंग। अगर आप गौर करें तो ये गो टू वर्क के साथ लिखा हुआ है सर्वे एंड स्टेक पॉइंट्स स्टार्ट बेस स्टेशन, यानी जो बेस का सेटअप है वो सारे का सारा इस फोल्डर के अंदर होगा। अगर जॉब के रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो सारी इसके अंदर होगी। अगर इंस्ट्रूमेंट की कोई सेटिंग है तो वो इसके अंदर होगी। यूज़र मीन जो इसको इस्तेमाल करने वाला है, कोई भी शख्स है, चाहे वो पाकिस्तानी है, मसरी है, फ़िलिपीनी है, कोई भी है, उसके मुतल्लिक़ कोई भी चीज़ होगी तो वो इस फोल्डर के अंदर होगी। अभी सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो हम इसमें जॉब बनाएंगे कि जॉब किस तरीके से बनती है और जॉब की अपनी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, क्या जॉब के अंदर हम करते हैं और जॉब क्यों ज़रूरी है। तो जॉब के लिए सबसे पहले छोटी सी चीज़ ये है कि जो काम आपने करना है, आपने एसबल्ट उठाने हैं, आपने टोपो करनी है, आपने स्टेक आउट करनी है, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वही आपकी जॉब का नाम होगा और वही आपकी जॉब है, आपकी वर्किंग है। तो सबसे पहले जॉब के अंदर जाते हैं, ठीक है, जॉब, ठीक है। अब जॉब के अंदर मेजर उन्होंने इसको 8 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। वो 8 चीज़ें क्या हैं? वो 8 चीज़ें ये हैं: न्यू जॉब है, व्यू एंड एडिट डाटा है, कंट्रोल क्रिएट कंट्रोल डाटा है, जॉब प्रॉपर्टी है, चूज़ वर्किंग है, चूज़ कंट्रोल जॉब है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आज हम इन 8 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इसके मतलब मुकम्मल ब्रीफली हम देखेंगे कि ये क्या है, ये क्यों है, इनको कब यूज़ करना पड़ता है। अब जॉब को क्रिएट करने से पहले जो मेजर चीज़ है ना, जो प्रॉब्लम होती है, इसकी वर्किंग बहुत आसान है। आप बेस के साथ सेट कर लेंगे, काम करेंगे, जो डाटा आप साइड से लेंगे वो डाटा किस फॉर्म के अंदर है, वो डाटा किस डेटम प्रोजेक्शन का है, ठीक है, उस डाटे को आपने कहाँ यूज़ करना है, उसके लिए जॉब की सेटिंग का बनाना बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर मैं 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊँ जिसमें बेस सेट करूँ और सब फलां मुकम्मल कर दूँ तो वो नामुकम्मल सी वीडियो होगी। अब देखें, जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप किस प्रोजेक्शन पे काम कर रहे हैं। आप WGS 84 पे काम कर रहे हैं या आप एनुअल अब्द पे काम कर रहे हैं। अब ये WGS 84 क्या है और ये एनुअल अब्द क्या है? देखें, जो आप काम कर रहे हैं और जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टमों को मुख्तलिफ जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो जो WGS 84 है ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर आपकी सारी मेजरिंग जो है ना वो वर्ल्ड लेवल पे होगी, जिसमें आप गूगल अर्थ पे भी कर सकते हैं, ग्लोबल मैपर के ऊपर भी, सिविल 3D। अब कुछ वर्किंग है जो कंट्री के अंदर होती है, जैसे हम इस वक्त सऊदी अरब में हैं तो सऊदी अरब के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं, जैसे MOT है, MOI है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है। अब हर मिनिस्ट्री एक स्पेसिफिक प्रोजेक्शन को फॉलो करती है। तकरीबन 90% जो काम होता है ना बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों का, जिसमें MOT का वर्क है और कुछ है, वो सारे का सारा होता है WGS 84 में, ठीक है। मगर जो काम आपका सिटी के अंदर आता है, ठीक है, और सिटी के अंदर भी मुख्तलिफ काम होते हैं, जैसे रोड्स बन रहे हैं बल्दिया के, कुछ बरदोरे लग रहे हैं, कुछ पोल लग रहे हैं, कुछ पाइपलाइन का काम है, कुछ बॉक्स का काम है। तो वो जितना भी काम होता है वो आता है अमाना के अंडर। या इसको ये कर लें कि हर सिटी की एक अपनी अमाना है और हर अमाना WGS 84 को एक्सेप्ट नहीं करती। आपने उनके साथ एक्सेप्ट से मुराद कि उनकी जो बेस है वो एनुअल अब्द है, वो कोऑर्डिनेट को गलत नहीं कहते, मगर जो उनके सारी उनकी कैलकुलेशन है, जो सारा डाटा इन और आउट होता है वो एनुअल अब्द में होता है। अब जब हम कोई जॉब बनाएंगे कोई नई वर्किंग के लिए तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी वर्किंग की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, वो डाटा किस लेवल तक रीच करेगा, ताकि उस तरीके से हम जॉब को क्रिएट कर सकें। और नंबर 2, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं आपको उसके जोन का पता होना चाहिए। आप दमाम में काम कर रहे हैं, जबेल में काम कर रहे हैं,
अबहा में काम कर रहे हैं, ख़मीस में, जिज़ान में, नजरान में, रियाद में, मदीना में, कतीफ़ में, मक्का में, ठीक है। ये सारे जो सिटीज़ हैं इनको एक ज़ोन वाइज डिवाइड किया गया है, ठीक है। नंबर 1, अगर आपको अपने ज़ोन का पता नहीं है तो उसका मैं उस वीडियो का लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप जिस सिटी के अंदर हैं उसका नाम तो कोई ना कोई होगा। जबेल है, वो अलजबेल आप लिखें गूगल के अंदर तो वो आपको एग्जैक्ट ले जाएगा और वहाँ से उसकी ग्रिड लाइन को ऑन करके आप उसका वो देख सकते हैं कि आप किस जोन में हैं। जब आपको जोन कंफर्म हो जाए कि हम 38 जोन में हैं, 38 नॉर्थ में हैं, 37 नॉर्थ में हैं, जिस जोन के अंदर भी आप हैं, तो सेकंड स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपने किस प्रोजेक्शन पे काम करना है। अगर आप काम कर रहे हैं WGS 84 पे तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वो भी WGS 84 का होना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं एनुअल अब्द पे तो आपके पास जो बेस का मेन पॉइंट है BM वो भी एनुअल अब्द का होना चाहिए। ऐसा ना करें कि आप बेस एनुअल अब्द पे लगा के सिस्टम पे लगा के और बाकी की वर्किंग WGS 84 पे कर दें। GPS ने आपको कुछ नहीं कहना, वो आपका डाटा दिया हुआ एक्सेप्ट कर लेगा, मगर जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसमें लेवल्स, उसमें जो ईस्टिंग नॉर्थिंग वो सारी डिफरेंट होती है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जाते हैं क्रिएट जॉब के अंदर। तो मैं न्यू जॉब के अंदर जाऊँगा, ठीक है। न्यू जॉब के अंदर सबसे पहले मैं अपना एक नाम दूंगा। तो मैं इसका जो नाम है वो दे रहा हूँ AB। इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन, इस जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे स्टॉर्म 9 प्रोजेक्ट, एसबल्ट, ठीक है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ जी AS एसबल्ट, ठीक है। क्रिएटर कौन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, मुदस्सिर कर रहा है, अरफान कर रहा है, इरशाद कर रहा है, कोई भी जो भी आपका करने वाला होगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ जी AS, यानी फ़र्ज़ करें A। अब डिवाइस, ठीक है, डिवाइस यानी इंटरनल मेमोरी, यानी ये जो डाटा सेव हो रहा है ये किस में सेव हो रहा है, ये इस डिवाइस की इंटरनल मेमोरी के अंदर सेव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे जनाब, ये इसकी नाम हो गया, इसको मैं स्टोर कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे स्टोर नहीं करना, अगर मैं स्टोर करूँगा तो ये इन्हीं को सेव कर देगा। ये जो आगे आपको नज़र आ रहे हैं इनके सिस्टम वगैरह, ये उसी को फॉलो कर लेगा। तो हमने इसको फॉलो नहीं करना, हमने पहले कंफर्म करना है कि हमने किस में करना है। ये कोड लिस्ट है। अब ये कोड लिस्ट क्या है, अब जैसे फ़र्ज़ करें कि आप कोई एसबल्ट उठा रहे हैं, ठीक है, आप कोई, मैं किसी की छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप किसी सिटी का सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पे पोल भी आएंगे, बरदोरा भी आएगा, फाइबर की केबल भी आएगी, STC की भी आएगी, मोबाइल की भी आएगी, मेन होल भी आएंगे सीवरेज के, ठीक है, आपके एज ऑफ एसफॉल्ट भी आएंगे। तो यहाँ पे इस वक्त इसके कोड नन है, ठीक है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे मैनुअल कोड लिखूँ, ठीक है, ये किधर गया, मैनुअल कोड, इसके मैनुअल कोड यहाँ पे टाइप करूँ और लिखता जाऊँ। या दूसरी चीज़ ये है कि ये कोड की जो लाइब्रेरी है ना ये वाली, इसको मैं पहले से इसके अंदर कोड वगैरह लिख के सेव कर लूँ, ठीक है, 10, 12, 20, 40 कोड अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिलेटेड। तो उसमें मैं कोड लिख के उसको सेव कर लूँ। तो मैं जैसे ही कोई पॉइंट स्टोर करूँ, स्टोर करने से पहले उनसे कोड मांगेगा तो मैं वो कोड यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ। वो कोड भी हम बनाएंगे लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट में। आगे है इसकी कैड फाइल, ठीक है। कैड फाइल के अंदर आप कौन कौन सी फाइल को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है DXF फाइल को ही इंपोर्ट करता है, उसको ये एक्सपोर्ट करता है। आगे आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वो मेन चीज़ है जिसके बारे में आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपने जो पहले यूज़र है जो ये यूज़ कर रहा है ये GPS और WGS 84 के UTM 38 जोन पे इसको यूज़ कर रहा है। अब मैं इस थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो रही है, बहरहाल मैं इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अब यहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर जो ओवरऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ हो रहा है वो यही यूज़ हो रहा है, मगर उस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी स्टॉर्म वर्क है, पाइपलाइन का है, कच बेसन का है, मेन होल का है, सीवरेज की लाइनें हैं, मोबाइल की हैं, तो ये सारी आ रही हैं अमाना के अंडर। तो अमाना ने हमसे कहा है जी इसके रिलेटेड जितना भी आपने हमें डाटा प्रोवाइड करना है वो आपने एनुअल अब्द में देना है। अब यहाँ पे हमारे एक ही प्रोजेक्ट में 2 सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, तो ये हमें चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम किस सिस्टम पे कौन सा डाटा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमसे गलती ये हुई थी कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर है बिंजारला, उन्होंने काम किया UTM पे और वो सबमिट कर दी फाइलें सारी ड्राइंगें मुझसे पहले
मैं तकरीबन यहाँ पे 1 मंथ हुआ आया हूँ, तो वो ड्राइंगें हमारे कंसल्टेंट वालों ने रेज़ कर दी अमाना के पास। तो अमाना ने कहा ये तो आपने हमें UTM में सारी ड्राइंगें दे दी हैं, ये तो हम नहीं अप्रूव करेंगे, इसको सारी ड्राइंगों का जो डाटा है वो हमें एनुअल अब्द में चाहिए। अब वो काफ़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी, तो उसको भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन फिल वक्त यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने क्या क्या यूज़ करना है। ये देखें, यहाँ पे कुछ पहले से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के रखे हुए हैं, ठीक है ना। ये कैसे बनते हैं इसके भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त आपको ये देखें कि ये UTM 38 है, ये 37 है, ठीक है। जब एनुअल अब्द है, ये ऊपर लिखा हुआ है एनुअल अब्द जद्दा, एनुअल अब्द दमाम, एनुअल अब्द रियाद, ठीक है। तो ये सारे इसमें सिस्टम बने हुए हैं। अब ये सिस्टम कैसे बनते हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं इसको यहाँ से वापस करता हूँ। इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ से एवरेज, ठीक है। ये क्या है कि मोड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप पॉइंट टू यूज़ कौन से पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। एवरेज यानी किस मेथड के साथ आपने लेनी है, एवरेज या एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो इसको आप एवरेज पे ही रखें। मेथड कौन सा आपने यूज़ करना है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, ठीक है। पॉइंट टू यूज़, ठीक है। आप जब पॉइंट ले रहे हैं वो किस तरीके से आपने यूज़ करने हैं। आपने सिर्फ टोटल स्टेशन पे काम करना है, या GPS पे काम करना है, या GPS एंड टोटल स्टेशन पे काम करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको GPS एंड TPS पे ही रखें, क्योंकि ये दोनों पे काम वर्किंग करेगा। अगर आपके पास लाइका वीवा 11 है तो उसके अभी भी ये कनेक्ट होगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है लिमिट इन पोजीशन, कि कितने लिमिट तक ये आपको इसमें बताया। पोजीशन यानी 5 सेंटी की है, पोजीशन यानी XYZ में कितना फासला या कितना डिफरेंस जो है ना वो टॉलरेंस का होना चाहिए। तो इन्होंने 5 सेंटी रखा हुआ है, यानी अगर कोई पॉइंट आप स्टेक आउट करते हैं तो वो अपनी X और Y की जो वैल्यू है ना, जो डिफरेंस है, वो 5 सेंटी से ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। और जो हाइट है वो 7 सेंटी रखी हुई है। आप अकॉर्डिंग टू अपने प्रोजेक्ट इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर छेड़ूँगा नहीं। तो ये सब करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन कोई नहीं है, तो मैं इसको स्टोर कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ये जॉब स्टोर हो चुकी है। अब मैं दोबारा जाता हूँ जॉब्स एंड डाटा के अंदर। अब आगे है व्यू एंड एडिट, ये चीज़ें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहता। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।